उसके बाद ये हुआ कि इसके बारे में एक न्यूज़ आई कि 2020 या 21 में इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले हैं जो कि मे भी ना हो। So guys, on your mobile screens, I hope this financial statement of Capco is showing. Welcome viewers, my name is Mohammad Isaaq Rashid and you're watching my YouTube channel. Markets around the world are in negative zone again and this has been going on for some days. और अगर किसी दिन कुछ ग्रीन होता है तो नंबर आर वेरी लेस, जो ग्रीन नंबर्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड दिस, सो ऑब्वियस रीज़न इज़ राइजिंग टैली ऑफ कोरोना केसेस। और आज पाकिस्तान में अब तक की तारीख के सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रजिस्टर हुए हैं। और दूसरी जो रीज़न है वो एक लूमिंग ट्रेड वार नज़र आ रही है जो चाइना और अमेरिका की स्टार्ट हो गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को बड़ा प्रेशर डाल रहा है और आज न्यूज़ आई है कि वहाँ से अपने जो उनके मिज़ाइल हैं वो भी हटाने की धमकी दी है और तकरीबन हटाने वाले हैं उधर से कि। और उनकी डिमांड क्या है कि ऑयल प्रोडक्शन को कट करें ताकि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं अमेरिका की, वो नुकसान से बच सकें, जितना नुकसान होना था वहीं पे बस हो जाए। आज के सेशन का मकसद कैपको को डिस्कस करना था। और कैपको एक ऐसा शेयर है जिसकी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री को समझें। कैपको कभी 90 रुपीज़ पे होता था 4-5 साल पहले और ये हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाला शेयर था, पूरी की पूरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे हाईएस्ट देता था। और फिर ये स्टेबल हुआ 75 से 80 के दरमियान। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूं तो तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं काफ़ी अर्सा इसे 75 पे लेने की ट्राई करता रहा लेकिन नहीं मिला था। फिर मैंने बाय किया जितने पे भी मिला। उसके बाद ये हुआ कि इसके बारे में एक न्यूज़ आई कि 2020 या 21 में इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले हैं जो कि मे भी ना हों। और सर्कुलर डेट का इशू भी सर उठाने लगा। फिर मैंने तब भी उस वक्त भी 2-3 साल पहले भी जिन लोगों ने मेरी एडवाइस पे कैप को उठाया हुआ था, तब मेरा कोई प्रॉपर चैनल नहीं था, कोई आई डिडंट हैव एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कुछ बता सकता, कुछ शेयर कर सकता। लेकिन उन लोगों को याद होगा जिन लोगों ने मेरे कहने पे उठाए, तो मैंने उनको साथ ही ये कॉशन भी दी थी कि 2019 में 2020 में इसको ये इशू आ सकता है। फिर सर्कुलर डेट का भी इशू आया और इन्होंने डिविडेंड देने बंद कर दिए। तो फिर इसकी प्लंजिंग स्टार्ट हुई। फिर ये नॉर्मली 30, 35, 40, 45 इसी रेंज में ट्रेड करने लगा। फिर जब प्लंजिंग आई मार्केट में, कोरोना क्राइसिस आया, तो हमने इसे 14 रुपये पे देखा और अनएक्सपेक्टेडली इसने 1.5 रुपये डिविडेंड अनाउंस कर दिया थर्ड क्वार्टर में। लेकिन एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ कि इसके सिर्फ डिविडेंड का इशू है। अगर आप इसकी अर्निंग देखें, डिस्पाइट ऑल दीज प्रिकेरियस सिचुएशन वेयर कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू जस्ट सर्वाइव, इसके प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त इसकी क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं जो कि इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इशू एक ये भी है कैपको के बारे में कि लोगों को डर है कहीं इसके ऐसे ना हो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू ना हो। मैं अब तक इस शेयर से बड़ा दूर था। मतलब जब मैंने शेयर रखे हुए थे तो जब ये 60 से नीचे आया तो मैंने सेल कर दिए। थोड़े लॉस हुआ लेकिन कम हुआ, तो स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा होता है। तो उसके बाद तो मैंने ये सोचा जब तक इसके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते तो इस शेयर पे हाथ ना डाला जाए। लेकिन मैंने कल एक स्कैंडल देखा आईपीपीज का, उसके बाद मैंने फैसला किया कि इसमें ज़रा लक ट्राई की जाए क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। दी ओनली इशू इज़ दैट ऑफ सर्कुलर डेट और वो गवर्नमेंट पे करने का अनाउंस कर चुकी है। और कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मे बी रिन्यू हो जाए और काफ़ी फेवरेबल टर्म्स पे हो जाए। वो स्कैंडल क्या है, वो कंट्रोवर्सी क्या है? कल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक न्यूज़ ब्रेक की कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आईपीपी स्कैंडल को पब्लिक करने का फैसला किया था, रिपोर्ट को, और उस पर एक इंक्वायरी करने का उन्होंने सोचा हुआ था, तो पाकिस्तान के एक डोनर कंट्री की एक बड़ी शख्सियत की तरफ से उन्हें कॉल आई और
उसके बाद उस रिपोर्ट को डंप कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे IPPs के, तो तभी इतनी बड़ी कॉल करवाई उन्होंने। तो ये जो बड़े लोग थे, ये जो कुछ भी थे, अब मुझे ऐसे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी मे बी रिन्यू करवा लें। ना भी हुआ तो अभी जिस प्राइस रेंज में है 20 से 22 रुपए की रेंज में, अगर इसी रेंज पे भी देखा जाए तो ₹1.5 जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो भी तकरीबन 5% के आसपास बनता है। तो मैं तो ये रिस्क ले रहा हूँ, मैंने बाय करने थोड़े थोड़े स्टार्ट कर दिए हैं। आपको इसके बारे में मैं कोई एडवाइस नहीं करूँगा, आई वुड जस्ट शेयर फैक्ट्स। ये वो, और मैंने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहा इसमें, ये वो छोटा सा पोर्शन है जिसके बारे में मैंने अपने पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो वाली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा पोर्शन रिस्की शेयर्स में डाला जाए। तो ये मैं थोड़ा सा पोर्शन, उसमें चंद हज़ार शेयर्स इसके मैंने बाय करने हैं। उसकी रीज़न ये है अभी जो इसके 4th क्वार्टर के रिज़ल्ट आने हैं, उस रिज़ल्ट के आने के बाद इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, पहले से ऐसे कह लें मोर देन 50% बढ़ जाएगी, जो अंदाजे लग रहे हैं। अभी तक जो 3rd क्वार्टर्स के आप वीडियो में देखेंगे EPS क्यूमुलेटिव जो इसकी बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, साथ कंपैरेटिव फिगर्स भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर ना भी दे कोई डिविडेंड, फिर भी 5% ठीक है अगर रिस्क लेने की बात करें, जो ऑलरेडी 5% बन रहा है, जो 1.5 रुपीज़ है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा इसमें लक आजमाई जाए। अगर अब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूं कि आगे क्या करना है, और आप लोगों को भी यही मैं एडवाइस करूंगा कि इस तरह की स्ट्रेटजी रखी करें, फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। यू वुड बी एबल टू काम योर सेल्फ डाउन इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉस, जब आप एक स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाते हैं। स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी तो ये है, अगर ये 20 रुपये से थोड़ा नीचे चला गया तो फिर मैं आई हैव कैश, तो मैं इसे एवरेज कर लूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर मैं लॉस बेयर कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब जानते हुए मैं इस शेयर में एंट्री ले रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ। और रिस्क में ऐसे ही नहीं ले रहा, किसी इस तरह की कंपनी में नहीं ले रहा जिसके फंडामेंटल्स बड़े ख़राब हों, जो लॉस में हो, जो पहले कुछ साल जिसका शेयर 300 का हो, अब 10-15 रुपये का हो। मैं ऐसी कंपनी में ले रहा हूँ जिसकी अर्निंग्स मोर देन 50% बढ़ रही हैं और दूसरे इश्यूज़ की वजह से वो नीचे हैं। तो इस वजह से मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ, और मैं इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ ले रहा हूँ। और अगर ये 40 प्लस पे मैं कोशिश करूँगा, लेकिन 30 पे जाके देखेंगे, इसे बेचने का सोचेंगे। चलें अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ज़रा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। So guys, on your mobile screens, I hope this financial statement of Capco is showing for the quarter ended 31st March 2020, and this is 3rd quarter by the way. और यहाँ पे ये 3 months के हैं और ये उसके comparative figures हैं लास्ट ईयर के, ये 9 months के और ये उसके comparative figures. So let's start with the EPS as usual, earning per share. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 4.17 थी, अभी 6.87 है, तकरीबन आधे से ज़्यादा का जंप है, दैट इज़ वंडरफुल। और यहाँ पे 9 मंथ्स की जो 2019 के 9 मंथ्स की EPS थी, पर शेयर की अर्निंग थी, वो 11 रुपये थी, अभी 20 है, डबल से थोड़ा सा कम। ये होती है एक बेहतरीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलते हैं अब ज़रा सारी चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टर एंड को देखते हैं। लास्ट ईयर थी 10 बिलियन की सेल, अभी है 11 बिलियन की सेल, दैट इज़ वेरी सब्सटेंशियल एंड वेरी ब्यूटीफुल, रोज़ी पिक्चर। और उसके अलावा ये मज़ा आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 10 बिलियन की सेल के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल थी 7 बिलियन, अभी 11 बिलियन के अगेंस्ट हो गई है 6.3 बिलियन। हालांकि ये बढ़ती है, लेकिन इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए जंप किया, बड़ा ज़बरदस्त जंप किया, 3.7 बिलियन से 5.5 बिलियन। ये 3 मंथ्स में इतना प्रॉफिट है, ज़बरदस्त। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 214 से 197 पे, बहुत अच्छा। ये कुछ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे जो पहले पिछले क्वार्टर में थे, इन्होंने ये भी कंट्रोल कर लिए, ख़त्म हो गए।
अदर इनकम भी बढ़ गई है 3.9 बिलियन से 5.3 बिलियन। हर चीज़ में जंप है, हर चीज़ में बड़ा बेहतरीन जंप है और तकरीबन 30% का जंप है यहाँ पे देखें तो। इस तरह प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का 7.4 से 10 बिलियन पे बेहतरीन। फाइनेंस कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी, 2.12 से 2.17 है, और ये वी विल सी दैट फिगर इन गुड लाइट इन कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट 9% पे। और फिर टैक्सेशन है, ये बढ़े हुए हैं थोड़े, ज़ाहिर है सेल बढ़ी हुई हैं तो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो ये अर्निंग पर शेयर आ गई। अब देखें 9 मंथ्स में 54 बिलियन थी 2019 के 9 मंथ्स में, अभी 56 है, बहुत अच्छी। और इसी तरह यहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त, जैसे हमने क्वार्टर एंड पे देखा है, 9 मंथ्स में भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल किया गया। 44 बिलियन से इट केम डाउन टू ओनली 40 बिलियन। इसी वजह से यहाँ पे देखें ग्रॉस प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 50% का जंप है, 10 बिलियन से 15.6 बिलियन का, ज़बरदस्त। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन ठीक है सेल्स के अगेंस्ट, 533 से 670। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये जैसे क्वार्टर एंड पे कंट्रोल किया, ऐसे 9 मंथ्स में भी ज़ीरो हो गए हैं, लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा थे। अदर इनकम काफ़ी बढ़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त, 50% से भी ज़्यादा बढ़ी है 9 मंथ्स में। और इसीलिए जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 20 बिलियन से 31 बिलियन, वाओ वंडरफुल। फाइनेंस कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी, 6.5 से 6.9, और ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कमिंग क्वार्टर्स में इट वुड इम्प्रूव फर्दर। और इस तरह ये हमने अर्निंग पर शेयर 11 से 20 का। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कैप्को के कुछ प्राइस फ्लक्चुएशंस और कुछ अदर थिंग्स। ये कैप्को की 52 वीक्स की रेंज है, तकरीबन 300% का फ़र्क है, फ्रॉम 14 टू 41 आलमोस्ट। अच्छा, 1 ईयर टू डेट जो चेंज है वो -31% है, कम हुई है इतने। इसके अलावा अगर हम और नीचे हैं तो मैं जस्ट ये डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, 2018 की ये एनुअल ईपीएस का चार्ट है, 2017-16 से है। 16 में 10.31 था, 17 में थोड़ा सा ट्रिवियल इम्प्रूवमेंट है, 10.73। यहाँ पे फिर बड़ा जंप है, 18 में 12, और 19 में उससे भी बड़ा जंप, ऑलमोस्ट 15, 14.90। ये क्वार्टरली आप देख के हैरान होंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। देखें अब एनुअल पे अगर हम दोबारा देखें तो 2019 लास्ट है, 14.9 है। अब 20 में अगर सारे क्वार्टर को ऐड करें, 5 + 7 13 + 20 के करीब अभी हो गई है, और यहाँ पे 15 थी ऑलमोस्ट, तो 20 में 20 के करीब अभी हो गई है। तो इतनी ज़बरदस्त अर्निंग इतने बुरे हालात में भी, तो आई हैवंट सीन एनी अदर कंपनी मेकिंग दैट मच इम्प्रूवमेंट। तो ये अगर पिटी हुई है, इसके रेट्स आधे से भी कम हैं, तो सिर्फ डिविडेंड ना देने की वजह से हैं। और इसमें मैं तो रिस्क लेने जा रहा हूँ इस कंपनी में और करंट रेट्स पे, तो बाकी आप लोग खुद डिसाइड करें, देखते हैं क्या होता है।